महापुरुषों के चित्रों को फाड़ दिया, अपमानजनक किया। एक देश एक आवाज चैनल के संवाददाता नीरज कुमार आर्य 2 दिसंबर 2025 को मेला प्राधिकरण को आवेदन दिया महापुरुषों की प्रदर्शनी लगाने का। प्रदर्शनी में चित्र महापुरुष महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुखदेव, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कई वैसे महापुरुषों के चित्र थे। वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री। 31 दिसंबर 2025 की जाति को मेला प्राधिकरण के कर्मचारी, एसडीएम, पुलिस प्रशासन ने मिलकर प्रदर्शनी में तोड़फोड़ दिया, महापुरुषों के चित्रों को फाड़ दिया, महापुरुषों का अपमान किया। कर्मचारियों का रवैया आप देखिए। मेला प्राधिकरण के सचिव से बात की। सचिन का कहना है कि मेले में प्रदर्शनी लगाने का कोई नियम नहीं है, तो आवेदन क्यों ले लिया। वर्तमान में और भी प्रदर्शनी लगी हैं। अब देखते हैं शासन प्रशासन कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करती है। क्या पूरा मामला रहा, क्या किस तरह का दबाव बनाया जाए? ठीक है, सब गिर जाएंगे। क्या होता है कि मेला 25 तारीख से शुरू हुआ, चाहे दुकान सेक्टर हो या प्रदर्शनी सेक्टर हो, कूलर सेक्टर हो, जितने सेक्टर्स हैं उनके सभी के पहले आवंटन होते हैं। जिला प्रशासन के संज्ञान में ये आया है कि कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से प्रदर्शनी सेक्टर में कुछ प्रदर्शनियाँ लगा दी हैं। कलेक्टर द्वारा प्रत्येक दिन एक मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को यहाँ नियुक्त किया गया है। वो ये देखेगा कि हमारा मेला सुचारू रूप से चले और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे कि इशू क्रिएट हो। जब 31 तारीख को कुछ ये पाया गया कि प्रदर्शनी सेक्टर में अनायास रूप से कुछ प्रदर्शनी लगा दी गई हैं जो कि मेला प्राधिकरण के संज्ञान में नहीं था। जब ये संज्ञान में आया तो कुछ दिन के जो यहाँ पे हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे, तो अवैध चीज़ होती है तो उसको किसी से पूछ के नहीं किया जाता है, तो उन्होंने उसको हटाने की कार्रवाई करवाई। लेकिन इस संबंध में जो जिनकी प्रदर्शनियाँ जिन्होंने लगाई थी, उन्होंने पिछले साल भी ऐसे ही कृत्य लिया था कि बिना मेला प्राधिकरण की अनुमति के वहाँ प्रदर्शनी लगाई थी, और इस साल भी बिना मेला प्राधिकरण की अनुमति के और बिना संज्ञान में लाए उनको वहाँ पे की, जो कि अवैध रूप से, जो कि अवैध थी। सर 2 दिसंबर को नीरज आर्य द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी प्रदर्शनी को लगाने के लिए, तो अनधिकृत कैसे हो गई? दूसरा, आपने कहा कि पिछले साल भी अनधिकृत लगाई गई थी, तो आप पिछले साल क्यों नहीं उखाड़ी गई? देखिए क्या है, आवेदन देना अनुमति नहीं होती। आवेदन जो दिया जाता है उसकी अनुमति ली जाती है, तो उसकी अनुमति मेला प्राधिकरण द्वारा नहीं दी गई। सवाल पिछले साल का है, तो पिछले साल में कि जो है इसीलिए इनको अनुमति नहीं दी गई कि पिछले साल का भी इनका जो बकाया था, जो मेला प्राधिकरण शुल्क वसूलता है, वो इनके द्वारा नहीं दिया गया, इसलिए इनको अनुमति नहीं दी गई है। और आवेदन इनका अधिकार नहीं हो जाता किसी का भी, तो ये इसलिए इसको वो किया गया है। तो हटाने से पहले ना तो कोई नोटिस दिया गया, गुंडों की तरह आए और रात को ये कार्रवाई कर दी गई, ये कहाँ तक? जिला प्रशासन के अनुसार आपसे उस दिन यहाँ पर अभी परसों बैठक भी हुई थी और सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। वहाँ तहसीलदार भी थे, जो मेला के अधिकारी हैं, मेला प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि कोई भी जो चीज़ अवैधानिक होती है, किसी के नॉलेज में नहीं होती है, तो उसको तत्काल हटाए जाने में कोई बुराई नहीं होती। रोज अधिकारी आ रहे थे और ये बोल के जा रहे थे कि ऊपर वाला फ्लेक्स भी लगाइए और ये नीरज आर्य की है, ये फलाने की है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि संज्ञान में नहीं है किसी के? ये मेला प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संज्ञान में नहीं है। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो किसके द्वारा कार्य है आप लिखित में दीजिए, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। सर, लेकिन महापुरुषों के जो बैनर पोस्टर फाड़े गए हैं, क्या आप इसे सही मानते हैं? देखिए, महापुरुष आपके सभी के, महापुरुष तो सभी के हैं, हम लोग भी संविधान के ही लिए बैठे हुए हैं और हम लोग उसी के अनुसार काम करते हैं। फाड़ना ठीक है, फाड़े नहीं गए हैं, उसको हटा के कहीं रखे होंगे, ये चीज़ मैं देखूंगा, क्योंकि बैनर के छोटे टुकड़े बने हुए हैं सर, उसमें इस बारे में मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे सामने नॉलेज में नहीं है। मेरे को एक चीज़ समझ में अनैतिक क्या आपने पाया सर, क्या उसमें अवैधानिक? देखो, अनैतिक नहीं, क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के स्थिति ये चीज़ जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपने अनुसार देखते हैं। ठीक, थैंक यू सर। एक सवाल सर, लास्ट सवाल सर। प्रदर्शनी है वो मीडिया प्रदर्शनी और सामाजिक जागरूकता की प्रदर्शनी लगती है, और पिछली साल हम लोगों ने जो प्रदर्शनी लगाई थी
और इस बार जब हमने प्रदर्शनी लगाई है, प्रदर्शनी लगभग पूर्ण तैयार हो चुकी थी प्रदर्शनी, और जिसमें मैं बता दूं हमारा जो उद्देश्य था प्रदर्शनी लगाने का, स्वच्छ भारत अभियान को लेके, नशा मुक्ति को लेके, हर घर शिक्षा अभियान को लेके, ऐसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस प्रकार के जो स्लोगन थे, और जो सरकार भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, बढ़ावा दे रही है अपनी योजनाओं को लेके, तो हम भी उसी राह पे चल के इन चीज़ों का भी प्रचार प्रसार करके लोगों को समझा रहे हैं प्रदर्शनी के माध्यम से। 2 तारीख को जिसका हमने आवेदन भी मेला प्राधिकरण में दे चुके थे, और 25 दिसंबर की रात को करीब 8 बजे उस 31 दिसंबर की रात को 8 बजे जब प्रदर्शनी पूरी तैयार हो चुकी थी, उसको प्राधिकरण के कोई एसडीएम है विनोद सिंह और अतुल सिंह करके, और मेला प्राधिकरण के भी उसमें अधिकारी कर्मचारी हैं, और भी कई पुलिस के भी उसमें लोग शामिल थे। उन्होंने बर्बरता से वो प्रदर्शनी पूरी तरीके से उन्होंने तोड़ी है वहाँ पे। और मैं बता दूँ वहाँ उस प्रदर्शनी में हमारे देश की राष्ट्रपति की भी तस्वीर लगी हुई थी, देश के प्रधानमंत्री की भी तस्वीर लगी हुई थी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी तस्वीर लगी हुई थी, और भी ऊर्जा मंत्री हैं, महापौर हैं, उनकी भी तस्वीरें लगी हुई थी, जो कि एक संदेश दे रही थी सरकारी योजनाओं को और जो कुरीति हैं उनके खिलाफ। अब इस प्रकार की प्रदर्शनी से अगर किसी को क्या अगर ऐसी ऑब्जेक्शन हो सकता है, उनके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री का भी अपमान इन लोगों ने करने का काम किया है, मुख्यमंत्री जी का भी अपमान करने का काम किया है, राष्ट्रपति का भी काम किया है। इस प्रकार से रात के अंधेरे में अगर आपको कोई चीज़ अगर अवैध लगती है या फिर अतिक्रमण लगती है, तो आप सबके सामने दिन के उजाले में क्यों ना उसको हटाया जाए, लेकिन जो रात के अंधेरे में इस तरीके से खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी। इस प्रकार से सीधा संदेह हो रहा है किस प्रकार से अधिकारी लोग सरकार विरोधी भी काम कर रही है। आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनी एक संदेश दे रही है, आप उसको इस तरीके से बर्बरता से हटा रहे हैं। और जब प्राधिकरण जी से पूछी मेला सचिव से ये बात कहा, तो उन्होंने कहा था आपका आवंटन नहीं हुआ। एक बार बताइए, अगर आवंटन नहीं हुआ तो आप उसका नोटिस तो दे सकते थे, मौका बोल भी सकते थे, 2-3 दिन का टाइम भी दे सकते थे आवंटन के लिए। और ये आपकी गलती है, अगर मैंने कोई लेटर दिया है या तो उसका आवंटन दीजिए या तो उसको निरस्त कीजिए, लेकिन आपने वो ना करते हुए वहाँ पे आर्थिक जो नुकसान हुआ है और जो अपमान हुआ है आज प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो एसडीएम साहब जिम्मेदार होंगे, वो मेला प्राधिकरण जिम्मेदार होगा, कौन करेगा? और मैं कहना चाहता हूँ जो भी इसमें संलिप्त था उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। बताएं कितने दिन से प्रदर्शनी आपकी लगी हुई थी और कितना समय इसको बनने में लगा था? साथ ही मैं बता देता हूँ, प्रदर्शनी जैसे हमने 2 तारीख को अपना आवेदन दिया था, लगभग 5 या 10 तारीख से हमने प्रदर्शनी लगाने का काम कर दिया था। धीरे धीरे प्रदर्शनी लगी, उसका काम चला, और वो 31 दिसंबर को वो लगभग अपनी फाइनल पे आ चुकी थी। उसी टाइम जो घटना हुई है वो उनने की। नहीं, बिल्कुल हमसे जब भी प्रदर्शनी में आते थे हमसे पूरी बातचीत होती थी, और बल्कि जे और बोलते थे वो कि प्रदर्शनी को जल्दी तैयार करो, मेला तैयार हो रहा है और आप जल्द से जल्द प्रदर्शनी को तैयार करो। ऐसा क्यों हुआ कि उसको चोरी छिपके से आके तोड़ना पड़ा इनको? अब ये तो यही लोग जाने हैं कि कैसे इन्होंने ये सब चीज़ की है। अभी आपने सचिव को आवेदन दिया कि अब क्या आश्वासन आपको यहाँ से मिला? देखिए, यहाँ से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरा कहना है मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे जो अधिकारी हैं जो संकीर्ण मानसिकता के हैं, सरकार विरोधी काम कर रहे हैं, उनको आप जरूर सख्त कार्रवाई उन पर की जाए, जिससे आगे भी ऐसी घटना ना हो। मोदी तक पूछी नहीं तुम लोगों ने? पूछ लो।